शरण की मैं आजा, मेरी शरण को स्वीकार कर ले, और वो प्यार से कर ले, जबरदस्ती तो नहीं होगा। उसके बाद तो मैं तुझे पवित्र बना दूंगा, भौतिकवाद से और आध्यात्मिकवाद से, दोनों ही तरह से। तो भगवान ने प्रेम के रिश्ते को ही सर्वोपरि रिश्ता कायम किया। ब्रज में गोपिकाएं अनपढ़ थी, खैर ये तो मैं नहीं कह पाता कि वो 8 दिन में महीने में नहाती थी, शायद रोजाना नहाती होंगी क्योंकि जमुना जी किनारे थी, पर फिर भी उनका नहाना धोने का प्रमाण ब्रज विलास के अंदर में कई कई दिन का मिलता है कि जब भगवान कृष्ण के उसमें वियोग में रहती तो 8-8 दिन 15 दिन उनको नहाने की सुध नहीं आ करती थी। बेसुध लिखा ब्रज विलास में। और बेसुध का अर्थ है कि जब उनको सुधी नहीं तो नहाएंगी क्या। पर उनके ऊपरी शरीर पंच भौतिक से भी और अधोमुखी आत्मा से भी कृष्ण के प्रति केवल प्यार था। उस प्यार के अंदर उनका नहाना धोना भगवान ने नहीं देखा। ये तो अपवित्र है, इनके हाथ का मैं भोजन कैसे करूं। उनके हाथ से मक्खन को छुड़ा लेते, लेकिन 4 दिन पहले भाई नहीं है, हाथ भी साफ नहीं किए हैं, ये तो गंदगी है, या इनके शरीर से दुर्गंध आ, ऐसा नहीं देखा। उनके हाथ से गौरस छीन करके खा लेते थे। तो कहा कि मैं तो उसको पवित्र मान रहा हूं जो इन्होंने ऊपरी और भीतरी दोनों तरफ से एक प्रेम शब्द का पालन किया है। मीरा को भी साकार दीदार भगवान कृष्ण के होते रहे, ऐसा प्रमाण प्राप्त है मीरा के शब्दों से। मेरो पति सोई, निराकार को पति नहीं माना जा सकता, इससे सुनिश्चित होता है कि वो भगवान कृष्ण उसको साकार रूप में प्राप्त होते रहे हैं। जबकि कृष्ण और मीरा काल के अंदर में बहुत फर्क है। कृष्ण को 5098 वर्ष हो चुके हैं और मीरा काल को 150 वर्ष के अनुमान हुआ है। अकबर के टाइम की थी मीरा। इतने दिन भगवान कृष्ण चले गए हो गए, फिर भी मीरा को साकार रूप में बार बार प्राप्त होते ही रहते थे। उनका एक ही कारण था, प्रेम। सूरदास जी अपनी कविता लेखन में या अपने पदों के अंदर में स्पष्टीकरण लिखे, कृष्ण अब मैं जब गाऊंगा जब तू नाचेगा, इसका मतलब होता है कृष्ण वहां मौजूद था कि तेरी घुंघरुओं की आवाज, जब तक मैं अंधा जरूर हूं पर मेरे कान तो बहरे नहीं है, मेरे कानों में जब तक तेरे घुंघरुओं की आवाज नहीं आएगी मैं अगला गाना नहीं गाता, अगला पद नहीं बनाता। भगवान कृष्ण नाचते, कहता है मेरी प्रतिध्वनि शायद गलत है इसलिए मुरली भी सुना दे मुझे, वो मुरली भी सुनाते। साकार रूप से सूरदास के सामने कृष्ण नृत्य करते थे, तब वो पद का अगले पद का जो है रचना करते थे। तो वो इतने दिन गए हुए, इतने युग बीत जाने के बाद भी साकार रूप में प्रेम के कारण आए। रहीम, कबीर आदि आदि जब तक वह उनको प्राप्त नहीं हुए इन भक्तों के लिए, जब तक प्रेम की नदी उनके अंदर न उमड़ी। बल्कि कबीरदास जी ने तो यहां तक लिखा कि पढ़ पढ़ करके जगमुआ पंडित भया न कोय, या पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ। किताबें पढ़ पढ़ के पूरा संसार मरता चला जा रहा है और मरता ही रहेगा, चाहे गीता हो, चाहे वेद हो, चाहे पुराण हो, चाहे और कुछ भी हो। इनको पढ़ पढ़ करके लोग मरते ही रहे हैं और पुनर्जन्म होता ही रहा है, फिर मरते रहे हैं। पोथी पढ़कर जगमुआ पंडित हुआ न कोई। मुझे तो कोई पंडित नजर नहीं आया। क्यों कि 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सुपंडित हो। 2.5 अक्षर जिसने प्रेम के पढ़ लिए वही पंडित हो गया। मेरे प्रेमियों, हम बड़ी भारी पुस्तकें रखकर सर के वजन ढोते रहते हैं, उससे केवल संसार में पंडित जी गुरु जी हमको दुनिया कह देगी, पर हमसे बेहतरीन तो वो हैं अनपढ़, जिन्होंने ईश्वर के प्रति गुरु के प्रति प्यार का स्रोत बहा दिया। उन गोपिकाओं ने, अनपढ़ों ने ईश्वर के प्रति प्यार का स्रोत बहा दिया और भगवान को साकार दीदार कर लिया। क्योंकि जितने भी हमारे वेद पुराण है,
इनमें धर्म के केवल मार्ग लिखे हैं, धर्म नहीं लिखा। मार्ग तो सबने बताए कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा होगा। सूरदास ने ऐसा किया, कबीरदास ने ऐसा किया, मीरा ने ऐसा किया, मीरा ने ऐसा लिखा। केवल उनके अपने अनुभव लिखे हैं उसके अंदर में। संतों ने अपने अनुभव वाणियां लिखी, जितनी भी लिखी, सुन के नहीं लिखी, अपना जीवन में चरितार्थ करके लिखी कि मैंने ऐसा मिला है मुझे, मैंने ये प्राप्त किया है। ये अनुभव लिखे उन्होंने। पर उन अनुभवों के केवल पढ़ने मात्र से वो परमात्मा का दीदार और प्राप्ति नहीं हो सकती है। अब उनमें से हमें प्रैक्टिकल करना होता है। प्रैक्टिकल में चित्त और आत्मा की शुद्धि, यानी हमारे चित्त के ऊपर 18 परिधि हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों की, 5 कर्मेंद्रियों की, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मात्सर्य, मन और बुद्धि, इनके बीच में चित्त है। इन 18 परिधियों को पवित्र करने के लिए प्यार की जरूरत है। जो मानव से प्यार नहीं कर सकता, जो मानव को प्यार की दृष्टि से नहीं देखता, मेरे प्रेमियों, वो तो पहली बाजी में हार गया। वो भगवान से क्या प्यार करेगा? अरे पहले तो घर में तो सब कुछ सिखाया जाता है, ये भौतिकवाद घर है हमारा, हमें इसी में सीखना है सब बातें। और कहाँ जाएंगे सीखने के लिए? हमारा स्कूल कॉलेज तो ये भौतिकवाद है। जब भौतिकवाद के रहने वाले आपसी जीवों में स्नेह नहीं रहा, प्यार नहीं रहा, तो मेरे प्रेमी, वो परमात्मा से, ईश्वर से, गुरु से प्यार नहीं कर सकता। कि उसने प्यार की भाषा को पढ़ा ही नहीं, उसने प्यार की भाषा को सीखा ही नहीं, प्यार की भाषा को जाना ही नहीं। इसलिए हमारे जीवन में हमें मानव के प्रति प्यार की भावना उड़ेलनी है, प्यार करना है। ऐसा नहीं कि मैं प्राय प्रेमियों को देखता हूं, वो एक दूसरे के ऊपर छींटा कशी या पूर्ण ईर्ष्या का व्यवहार करता रहता है। अरे भले आदमी, जब तू ईर्ष्या का व्यवहार यहाँ करेगा और माला लेकर बैठ गए तो साबित होता है तू परमात्मा से भी ईर्ष्या कर रहा है। यानी तू अपनी आत्मा को भी धोखा दे रहा है। जब मानव को धोखा देना तू सीख रहा है, तो परमात्मा से कौन से भले आदमी से व्यवहार रखेगा? वहां भी धोखा ही दे रहा है। जो माला तू भज रहा है, मनवा तो 14 फिरे, हाथ में तो जो है माला फिर रही है और मन चारों दिशाओं को फिर रहा है, इसलिए तो परमात्मा से भी धोखा कर रहा है। इसलिए हम परमात्मा से धोखा न करें, परमात्मा से प्यार करें, पर मानव से प्यार करना सीख ले। और ये प्यार ही मेरे प्रेमियों भक्ति की पूंजी है, पवित्रता की पूंजी है, उस धर्म के प्रथम सीढ़ी में चढ़ने की सफलता है। वरना तो यज्ञ, दान, पुण्य, बड़ी बड़ी संस्थाओं का निर्माण हम बाबा जी लोग करते ही रहते हैं और करते ही चले आए अनादिकाल से, और मेरा ख्याल करते ही रहेंगे। परंतु इस संस्था के अंदर में प्यार की नदी न बहेगी, प्यार की नदी नहीं उमड़ेगी, तो मेरे प्रेमियों ये तीर्थ भी नरक है। और सब प्रेमी प्यार की नदी यहाँ उमेड़ देंगे, प्यार की भावना जागृत कर देंगे, तो ये बीहड़ जंगल भी उन हजारों तीर्थों से बहुत ऊपर तीर्थ है। जो कुछ परमात्मा का ऐसा वाक्य है, कहना है कि मैं हे जीव अण अण कण कण और जर्रे जर्रे में समाया हुआ हूं। जब ये शब्द उनके श्रीवाक्य मुंह से है कि नाहम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त लोग जब प्यार की नदी उड़ेल करके मेरे नाम का ध्वनि करते हैं, अर्थात मेरी ओर आकर्षित होते हैं, अर्थात बैठ करके मेरी ओर जाने की मीटिंग करते हैं। मीटिंग की तो हो रही है, सत्संग नाम मीटिंग है, धार्मिक मीटिंग है। ये सत्संग कह दीजिए, क्या समारोह कह दीजिए, क्या मीटिंग कह दीजिए, हम प्रेमी भक्त जनों की मीटिंग है। किस तरह से हमें उस परमात्मा को प्राप्त करना है, धर्म को किस तरह हम पहचाने, ये मीटिंग है हमारी।
तो मीटिंग में जरा वो प्रधान सरपंच जरा बोल दिया करते हैं, तो आप लोगों ने जबरदस्ती मुझे प्रधान बना के बैठा दिया, तो बोल तो रहा ही है। ये मीटिंग एक धार्मिक मीटिंग है। ये इस धार्मिक मीटिंग में सबसे पहली सीढ़ी भगवान की प्राप्त करने का सबसे पहला तरीका, धर्म यज्ञ दान पुण्य को चरितार्थ करने का सबसे पहला तरीका, और भौतिकवाद में जीने का तरीका और आध्यात्मिकवाद में जीने का तरीका, समाज में रहने का तरीका, परिवार में रहने का तरीका, ये मेरे प्रेमियों जिसको आप लोग मास्टर की कहते हैं, जो हर ताले में लग जाती है, नहीं तो ये मास्टर की है क्या? प्रेम। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। ये 2.5 अक्षर जो है हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीधी या महत्वपूर्ण चाबी है। जिस प्रेमी की ये चाबी हाथ लग गई, उसने इस चाबी को पहचान लिया और प्रैक्टिकल कर लिया, तो मेरे प्रेमी ये चाबी बहुत बड़ी चाबी है। अरे शत्रु मारने के लिए आ रहा है, उसने गोली लोड कर ली चलाने के लिए, और आपने प्यार से हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बोले भाई तो क्या मारे छोड़ दे। एक प्रत्यक्ष में ही कितना भी बड़ा शत्रु उस प्यार की भाषा को समझ करके जीवन दान दे देता है। बच्चा कितना भी अपराध कर ले, आपके घर के अंदर में 100 रुपए के बर्तन को तोड़ दे, बच्चा तो बच्चा ही है, पर प्यार की भाषा में आपके गले लिपट जाता है, तो 100 रुपए के लिए उसको मारते नहीं हो आप, बोलो कोई बात नहीं। और वो बच्चा प्यार से गले में लिपट करके उस चीज को मांग ले कि जो फरीदाबाद वाला फरीदाबाद में न हो, वो चीज दिल्ली मिले, ऐसी चीज मांग ले, पर प्यार से मांग ले। वो पूरे उस दिन की पूरी दिहाड़ी को अपने को छोड़ करके उस बच्चे के खातिर दिल्ली जाएगा और वो सामान लेकर आएगा। अगर वही बच्चा अकड़ के कह दे, तो अगर अकड़ के उस बच्चे ने कह दिया, तो माँ और बाप अर्थात मम्मी और डैडी, या आजकल मम और डैड, वो उसके नहीं सुनेंगे, दोनों ही डैड हो जाएंगे उसके लिए। तो वो उस भाषा को, तीव्र भाषा को नहीं सुनेंगे। और बच्चा प्यार से हंसता हुआ अगर हमारी दादी को खींच ले तो आंखों में आंसू आते रहेंगे, और उससे प्यार की भाषा को अगर बोलता रहा तो उसको हम प्यार करते रहेंगे, ये ध्यान नहीं देंगे तो हमारे बाल नोच रहा है, दाढ़ी नोचने वाला तू कौन होता है रे? और कोई क्रोध में दाढ़ी नोच ले तो चाहे हमारी जान निकल गया, दाढ़ी नहीं निकले देती। तो प्यार से के द्वारा बच्चा अपने माँ बाप से अनचाही वस्तु को मनवा लेता है, और प्यार के द्वारा पूरे राष्ट्र के हर चीज को एक प्रेमी चैलेंज कर देता है, अर्थात परिवर्तन ला देता है। जितने भी हमारे संत हुए हैं, सबने प्यार की भाषा पढ़ी, लड़ाई की भाषा कहीं नहीं पढ़ी। उस प्यार की भाषा से उन्होंने एरिया की एरिया को परिवर्तन कर दिया। जहाँ रात और दिन लूट खसोट हत्याएं होती थी, उनको धार्मिक बना दिया। अजामिल हत्यारे जैसे को नारद जी ने प्यार की भाषा से, लड़के नहीं, और नारद जी उसको तेज बोल जाते तो उसके हाथ में तो जो हथियार था काटता, मारने के इकाई को। पर अजामिल जैसे हत्यारों को प्यार की भाषा से, बेटे तू अपने घर जाकर तो पूछ ले कि जो तू कुछ कर रहा है उसमें तेरा परिवार, तेरी पत्नी, तेरे बेटे शामिल हैं या नहीं, प्यार की भाषा से। उन्होंने कहा बाबा ये तो आप ठीक कह रहे हैं, पूछ तो आता हूँ। और पूछ कर आया, कहा उन्होंने तो ये कह दिया कि तेरा तू जाने कहाँ से लाता है, हम तो खाने में शामिल हैं, तेरे अपराध में शामिल तो नहीं है। तो उन नारद ने उनको प्यार की भाषा में समझाया कि मूर्ख, जो तू अपराध कर रहा है उसमें ये परिवार शामिल नहीं, केवल खाने में शामिल है, तो तू ही ऐसा क्यों कर रहा है? प्यार से कहा, और प्यार की भाषा को तुरंत वो समझ गया। अगर अकड़ के कहते नारद कि मैं तेरे मेरी बीणा से तेरा सर फोड़ दूंगा, नहीं तो ऐसा कर ले, तो बाबा जी को मार देता, हत्यारा तो था। प्यार की भाषा से अजामिल जैसे हत्यारा को
पलट दिया। संतों ने प्यार की भाषा से अधर्म को, जब जब युग में अधर्म हुए, अधर्म को हटा दिया अनादिकाल से। ये नहीं कि आज की प्रथा रही, बहुत पुरानी। क्यों कि संत समय समय पर उत्पन्न होते रहे हैं। आकाश में आग लगी, झड़झड़ गिरे अंगार, जो संत होते नहीं तो जल मरता संसार। जब जब भौतिकवाद ज्यादा तीव्रता में आया तो संतों ने आकर के जगह जगह पर अपने खेमे लगाए, जगह जगह पर अपने प्रवचन शुरू किए। गुरु नानक साहब ने पंजाब क्षेत्र को अकेले गुरु ने मोड़ दिया। गुरु गोविंद सिंह ने हमारी हिंदू संस्कृति को बचा लिया। क्या बलिदान कम रहे? ये बहुत बड़े बलिदान थे, पर ये संत ही वरदान कर पाए। और प्यार से, अगर वो फौज लेकर लड़ते, घर घर से एक एक लड़का उन्होंने प्यार से ही तो मांगा। अगर सर फोड़ के मांगते तो कोई देता उनको? तो प्यार की भाषा से भौतिकवाद में जीना, आध्यात्मवाद में जीना, ये दोनों ही तरह से पवित्रता की ओर ले जाते हैं। क्योंकि प्रश्न बार बार पवित्रता को यूं कह रहा हूं कि आज ऐसा ही प्रश्न आया मेरे सामने कि उन 10 लक्षणों में से पवित्रता पर हमें समझाएं। तो पवित्रता केवल हम नहाने को, गंगा स्नान को पवित्रता माना हुआ है। मेरे प्रेमी, वो पवित्रता नहीं है, उसको पवित्रता नहीं कहते। जब तक चित्त की शुद्धि नहीं होगी, आप यज्ञ हवन करते हैं, विद्वान लोग, पंडित लोग आप लोगों के सामने सबसे पहले बोलते हैं कि अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मदेत् पुंडरीकाक्ष स बाह्याभ्यंतर शुचि पवित्रेस्थो वैष्णव्यो सवितुर्वः उत्पन्नाम्य चित्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः पवित्रं कुरुचासनम्। वेद का मंत्र है। तो अपवित्र पवित्रो, ये हमारा शरीर अपवित्र है क्योंकि ये हाड़, मांस, मल और मूत्र का भंडार है। मेरे प्रेमियों, इसमें कहीं हीरे मोती की खान नहीं है, नहीं इसमें कहीं कोई चंदन का बगीचा है, न कोई इसमें सुगंधी का स्थान है। ऊपर से लेकर के भीतर तक हर वस्तु इसमें दुर्गंधमय है। चमड़ी को 2 दिन साफ मत कीजिए, दुर्गंध आने लग जाएगी। इसके नीचे खून है, उसको अगर जो है फिल्टर नहीं होता रहेगा तो दुर्गंध हो जाएगी। हाड़, मांस, मल, मूत्र का ये भंडार है और इसका उत्पादन भी मेरे प्रेमियों वही है। क्यों? ये शरीर तो हमारा मल और मूत्र बनाने की फैक्ट्री है, बहुत बड़ी फैक्ट्री। और तो फैल हो जाती है। ये फैक्ट्री जो बैठी हुई है, मेरे ख्याल में अब तक कितनी 1000 मण अन्न का मल बना चुकी होगी। मैं तो मेरी बात कर रहा हूँ प्रेमी, आप लोगों की नहीं कहता है कि ये जो फैक्ट्री है कितनी 1000 मन अन्न का मल बना चुकी होगी अब तक। सैकड़ों मन से मतलब ही नहीं, हजारों मन का। और कितने ही लीटर गंगा जल को ये यूरिन बना चुकी होगी, पेशाब। हर रोज इस फैक्ट्री का यही काम रहा है कि शाम को हल्दीराम की मिठाई खाई और सुबह बोलो लेटरिन हो जाता हूँ, जो फैक्ट्री ने तैयार कर दिया। तो ये मल और मूत्र बनाने की फैक्ट्री है प्रेमियों, सच्चाई में। इसलिए अपवित्र, ये कभी पवित्र नहीं हो सकती, ये तो अपवित्र ही रहेगी। अपवित्र पवित्रो, परंतु अपवित्र को भी पवित्र करने वाली वस्तुएं हैं। अपवित्र को भी पवित्र करने वाली चीजें हैं, ऐसा वेद का प्रमाण प्राप्त हुआ। अपवित्र पवित्रो वा सर्वा गतो विवाह ये स्मरेत पुंडरीकाक्ष, ये नाम जो स्मरेत नाम स्मरण, पुंडरीकाक्ष नाम है भगवान नारायण का। जो और उसके बाद तो पंडित कहते हैं 3 आचमन करिए भीतर की पवित्रता के लिए। ओम नमो नारायणाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ऐसा कहते हैं। तो जल पी लीजिए।
अरे भाई पानी तो महाराज हम अभी 1 लोटा पी कर आए, ये 3 चलू से क्या हो जाएगा? तो यही 3 नामों का जल भीतर जब जाएगा तो तेरी आत्मा स्वतः पवित्र हो जाएंगी। क्या 1 लोटा पिया उतने यूरिन बन के आ जाएगा बाहर। और ये जो जल जा रहा है यूरिन तो बनेगा, पर इसमें जो नाम है वो आत्मा में प्रवेश रह जाएगा और यूरिन बन जाएगा। यह स्मरेत पुंडरीकाक्षः, यानी यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष से क्या? वह से नाम है संस्कृत में, वह क्या? जो पिछला पुंडरीकाक्ष है नाम है। बाह्य अभ्यंतर, बाहर की और भीतर की, बाह्याभ्यंतर शुचि ही, वो पवित्र कर देता है। बाह्याभ्यंतर शुचि ही, ये इसका अर्थ है। वैसे तो पंडित लोग जो है उसको छिड़काव मार ही देते हैं। क्या मैं तो सोचता हूँ उस वक्त छिड़काव उसको आलिश सारा होगा इसलिए वो मार देते हैं, बल्कि असली अर्थ तो उसका ये है, ओम अपवित्र पवित्रो सर्वावस्थां गतो विवाह ये स्मरेत पुंडरीकाक्षम से बाह्याभ्यंतर शुचि ही पुनातु पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु माम। पुनातु यानी पुनः पुनः बार बार, पुनः कहते हैं बार बार, पुनः नाम फिर, पुनः नाम फिर का मतलब है बार बार। पुनातु यानी बार बार फिर पुंडरीकाक्ष, उस परमात्मा का नाम, उस नारायण के नाम को लेता रहे। पुंडरीकाक्ष पुनातु माम, माम नाम जो मेरी आत्मा है, बाहर और भीतर का शरीर है, उसको निश्चय करके वो नाम पवित्र कर देगा। तो मेरे प्रेमी, स्नान का नाम पवित्रता नहीं रहा। स्नान का नाम तो केवल ऊपर का जो मल विकार है, स्वेदित नाम जो पसीना है या दुर्गंध है, उसको हटाने के लिए ही हुआ। असलियत में उस धर्म के लक्षण, जो पहला लक्षण है पवित्रता का, वो पवित्रता मेरे प्रेमियों ये है जो मैंने कहा है। इस पवित्रता से बाहर और भीतर दोनों की शुद्धि हो जाती है, निश्चित हो जाती है। अगर ऐसा नहीं होता तो वेद शायद इस बात को न लिखता। आगे वेद कहता है कि पवित्रेष्ठो वैष्णव्यौ सवितुर्वः उत्पन्नाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः, ऐसा आया। पवित्रेष्ठो वैष्णव्यौ, पवित्रेष्ठो वैष्णव्यौ सवितुर्वः उत्पन्नाम्य छिद्रेण। हमारे इस शरीर के अंदर में वैसे तो 72 करोड़ छिद्र हैं, पर मुख्य छिद्र इसमें 10 हैं। उन 10 में से मुख्य छिद्र 2 हैं, गुदा और मुख, और 10 छिद्र हैं, 2 नाकों के हैं, मुख है, 2 कानों के हैं, गुदा और लिंग है। ये 10 छिद्र हैं कि 10, इस नगरी में 10 दरवाजे। इन 10 दरवाजों में जो अपवित्रता है वो वैष्णव्यौ, भगवान विष्णु, भगवान नारायण के नाम स्मरण करने पर ही हो जाती है। मैं, मेरे प्रेमी, ये मत मानना कि मैं रामकृष्ण का विरोध नहीं कर रहा हूं। कहीं ऐसा ध्यान आई है कि मैं नारायण शब्द का उच्चारण कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि अनादिकाल से नारद ने भी अपनी वीणा पर नारायण बोला, और भगवान शिव ने जब से जन्म लिया तब से प्रमाण मिलता है कि नारायण प्रिय मनंग मदपहारम वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथम। वैष्णवा नाम प्रथम शिव, वैष्णव के अंदर सबसे पहले भगवान नारायण का स्मरण शिव ने किया, ब्रह्मा ने किया, नारद ने किया, और तुलसीदास ने भी अपनी रामायण में किया। बहुत से प्रेमी कहते हैं कि तुलसीदास जी का इष्ट राम था, पर बिल्कुल नहीं। ये कही चुका कि नहीं, तुलसीदास जी का इष्ट शिव नहीं, हनुमान जी नहीं, केवल इनको प्रणाम किया है। तुलसीदास जी ने अपने इष्ट को क्या माना, इसको अपना इष्ट माना। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिद नयन करो सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन।
तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरा इष्ट वो है जो सदा क्षीर सागर में शयन करता रहता है। या इष्ट राम मम बालक रामा, ऐसा भी लिखा उन्होंने, जो बालक राम थे वो मेरे इष्ट जवान नहीं। क्योंकि बालक में क्या देखा कि नित्या जो बुद्धचारी चतुर्भुजी रूप को देखा, जो नारायण स्वरूप रूप को देखा, बोले वो मेरा इष्ट बालक राम। श्री नारायण शब्द का उच्चारण करो, अनादिकाल के शब्द की ध्वनि होती आई है और हर ग्रंथों में नारायण का प्रतिपादन किया है। तो ये स्मृत पुंडरीकाक्ष से बाह्याभ्यंतर की पवित्र पुरुषासनम, आसन के पवित्र के लिए भी उस नाम की प्रतिध्वनि है। तुलसीदास जी ने भी अपने शब्दों में लिखा कि भाव कुभाव अनख आदश हूं और नाम जपत मंगल दिश दश हूं। कौन सी दसों दिशाएं? दसों छिद्र हमारे शरीर के, जो दसों दिशाओं के अंदर हैं। अरे साहब, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण आप देख लीजिए वेंटिलेशन इस शरीर के छिद्रों का। ये थोड़ी सब आगे ही आगे को है, ऐसा भी नहीं है। इसलिए ये जो हमारी दसों दिशाएं हैं शरीर के अंदर में, वो नाम जपत मंगल दिशि दश हूं। इन दसों छिद्रों के अंदर जो विकार है या दसों छिद्रों के अंदर में जो द्वेष ईर्ष्या आती है, वहां मंगल ही मंगल हो जाता है। तो मेरे प्रेमी, धर्म के 10 लक्षणों में ये प्रथम लक्षण पवित्रता का कहा। पवित्रता का नाम स्नान से नहीं रहा, इसमें आहार की शुद्धि होना बहुत जरूरी है बल के लिए। और सबसे पवित्र मास्टर की आज बताई हमने प्रेम, जिससे आप कहीं के दरवाजे खोल लो, मर्या जिसके खोल लो, कृष्ण के खोल लो, राम के खोल लो, शिव के खोल लो, ब्रह्मा के खोल लो, देवी के खोल लो, हनुमान जी के खोल लो, भैरव के खोल लो, और भौतिकवाद में अपने परिवार के दरवाजे खोल लो और समाज के दरवाजे खोल दो, पर खुलेंगे मेरे प्रेमी मास्टर जी से ही। अलग अलग चाबी रखोगे तो गुच्छे बहुत बड़े हो जाएंगे, वजन मर जाएंगे और चाबियों का पता और नहीं लगेगा, भूल के बोले कौन सी कहाँ लगेगी। इसलिए मास्टर की अपना लो, वो प्यार की भाषा से प्रभु का एक बार नाम ले लिया जाए। गज ने एक बार पुकारा, उसको माला फेरने का टाइम कहाँ था मुझे बता दो। अगर वो माला फेरता था तो ग्राह उसको मार देता। द्रौपदी को माला फेरने का वक्त नहीं था, जब तक वो माला हाथ में लेती तब तक दुशासन नंगा कर देता। फिर माला बचती रहे, क्या लेना देना। और भिलनी के बेर, भिलनी ने कहीं माला नहीं फेरी, केवल भिलनी का प्यार गुरु महाराज मातंग ऋषि के चरणों में और उसके आश्रम के अलावा उसका प्यार कहीं था ही नहीं। पर था प्यार आश्रम के प्रति और गुरु के प्रति प्यार था उसका स्नेह। तो राम को झूठे बेर खाने पड़ गए कि मोते अधिक संत कर लेखा, जो मुझसे ज्यादा प्यार संतों में देता है, मुझे वो भजे न भजे इसकी मुझे चिंता नहीं होती, मैं उसको भज लेता हूँ। ये भगवान के वाक्य हैं कि मैं उनका भजन करता हूँ और भजने नाम है भागने का भी, मैं उनकी ओर दौड़ता हूँ, अर्थात उनका भजन करता हूँ जिन्होंने मेरे संतों का भजन किया है। मेरा वो कर या न कर क्या लेना देना, मुझे मोते अधिक संत कर लेखा। अगर उसको देख लिया और उसकी ओर प्यार कर लिया तो हम तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोगों से प्यार कर लिया। फिर प्यार की चाबी मेरे प्रेमी उपाध्याय जी आपका था ये कि उन 10 धर्मों में से 10 लक्षणों में से एक लक्षण की आप व्याख्या करें। शौचम नाम पवित्रता की। अब पवित्रता की आपको 4 प्रणाली बताई। ऊपर के शरीर के लिए जल की शुद्धि, शुद्ध जल से नहाए, जिसमें कीटाणु जर्म आदि ना हो। अगर ऐसा देखें कि जहाँ कीटाणु जर्म ज्यादा है, थोड़ा डिटॉल की 4 बूंद डाल कर न लें। हाँ, ऊपरी है साहब, मजाक नहीं, यानी ऊर्ध्वांग जो है पवित्रता। और आत्मा की पवित्रता ओम केशवाय नमः, गोविंदाय नमः, माधवाय नमः, इससे होती है। और ये भी हम नहीं कर पाते और किसी दिन स्नान भी नहीं कर पाते, तो मेरे प्रेमी मास्टर की को जेब में रखो प्यार।
और इसको लगाकर चल दो, आप प्रथम सीढ़ी में पूर्ण उत्तीर्ण हो चुके हैं और आपके लिए उस परमात्मा के, उस गुरु के, उस आश्रम के और अनन्य संतों के, अनन्य धर्मों के मार्ग खुल चुके हैं। पर कब? मास्टर की जेब में रखने पर, वो है प्यार। तो प्रेमियों, ये 10 धर्म लक्षणों में से प्रथम लक्षण शौच पवित्रता के ऊपर कहा गया। अब ये विषय हमने शुरू कर दिया, तो अग्रिम रविवार को तपः, शौचम, आर्जवम, इन 5 लक्षणों के ऊपर हम अगले सत्संग में अवश्य बोलेंगे। 10 में से 1 बोला और 5 अगले पर और 4 उसके अगले पर, यही प्रकरण चलता रहेगा। तो अब मेरे प्रेमी, जो 2 मिनट का हमारा अपना नियम है वो भी कर ले कि कोई प्रेमी किसी प्रकार की जिज्ञासा लाया हो धार्मिक, वो निसंकोच कह सकता है। ये हमारा 5 मिनट का विषय होता है। बहुत अच्छी खुशखबरी है। श्री प्रहलाद जी शर्मा